हेलो नमस्कार तो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th जो है ना वह केमिस्ट्री का यानी कि सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो आज इस यानी कि हम लेक्चर जो है ना इसमें क्या देखेंगे, तो क्लास 12th जो है ना सिलेबस देखेंगे किसका, तो यानी कि केमिस्ट्री का, जो बिहार बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 के लिए काफ़ी ही यानी कि ज़्यादा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए यानी कि 90% या 95% यानी कि मार्क्स लाने के लिए आप चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले यानी कि सिलेबस यानी कि उसका वेटेज क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम यानी कि केमिस्ट्री का जो फुल सिलेबस है ना उसको हम इसमें डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। बस आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना यानी कि मार्क्स पूछता है बिहार बोर्ड में हर एक साल। बस लास्ट में आपको ये भी हम बताएंगे कि किस टॉपिक जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें किस टॉपिक से पूछता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें किस टॉपिक से पूछता है, और जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें किस टॉपिक से यानी कि पूछता है कितना मार्क्स, तो उसमें हम यानी कि फुल डिटेल देखेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले यदि आप बायो का और फिजिक्स का सिलेबस नहीं देखे हैं तो जाके देख के आइए, आई बटन पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए यानी कि हम यूनिट नंबर यानी कि फर्स्ट में देखते हैं, क्या देखेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि भौतिकी यानी कि रसायन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आता है उसको तो हम देखेंगे, प्लस वहाँ से आपको यानी कि 20 कितना पूछेगा टोटल, यानी कि 25 यानी कि मार्क्स पूछता है, 25 मार्क्स का पूछता है। कहाँ से पूछता है, तो यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से पूछता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन जो चैप्टर है वह पूछता है। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ना होगा यानी कि सॉलिड यानी कि स्टेट क्या है, तो यानी कि ठोस अवस्था। जो ठोस जो अवस्था है ना इसको आपको पढ़ने पड़ेगा यानी कि सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। फिर सेकंड जो चैप्टर है ना क्या है, तो यानी कि बिलियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर को भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तीसरा में क्या है, तो यानी कि वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो यानी कि केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है ना यहाँ से भी आपको यानी कि पढ़ना पड़ेगा। तो ठोस अवस्था में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसा एक यानी कि पदार्थ है, कैसा मटेरियल है, जो उस उसका अवस्था क्या है, पानी है तो उसका अवस्था क्या है, किस एक मटेरियल है तो उसका किस अवस्था में मटेरियल यानी कि एग्जिस्ट कर सकता है, उसको आपको इसमें ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड यानी कि स्टेट में पढ़ना होगा। अब बिलियन जो सॉल्यूशन है ना, तो किसमें यानी कि एक यानी कि सॉल्यूशन को हम दूसरे सॉल्यूशन के रूप में मिलाते हैं तो क्या बनता है, उसमें आपको बिलियन में पढ़ना पड़ेगा। अब वैद्युत जो रसायन है ना इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसा एक यानी कि जो हम केमिकल जो एनर्जी है ना उसको हम यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। प्लस इसके साथ आपको कैस क्या होता है, ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस तरह से आपको यानी कि वैद्युत रसायन के रूप में पढ़ना पड़ेगा। जो एक रसायन जो होता है ना, एक यानी कि केमिकल के माध्यम से हम उसको क्या तो एनर्जी जनरेट करते हैं, ऊर्जा यानी कि बनाते हैं। इसमें आपको उसी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। और यानी कि चौथा जो है ना वह रासायनिक बल गतिकी, जिसको बोलते हैं केमिकल यानी कि काइनेटिक्स। इसमें जो है ना आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर क्या 5 है, तो यानी कि पृष्ठीय यानी कि रसायन, जिसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो जो सरफेस केमिस्ट्री को भी आपको इसमें यानी कि इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इतना यदि आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको कितना पूछेगा, तो यानी कि 25 जो मार्क्स है ना इतना से आपको टकर जाएगा यहाँ से बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चंस को। तो सेकंड क्वेश्चंस नहीं, सेकंड नंबर यूनिट को देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम यानी कि जल्दी अभी 6 से 700 यानी कि क्वेश्चंस यानी कि देख के आ रहे हैं, जो आप लोगों का एग्जाम यानी कि खत्म हो गया है उसके लिए। तो सेकंड नंबर जो यूनिट है ना तो उसमें हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि अकार्बनिक रसायन। तो जो अकार्बनिक जो रसायन है तो वहाँ से आपको यानी कि टोटल यानी कि 20 यानी कि मार्क्स का प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा चैप्टर है कि वहाँ से 20 मार्क्स पूछता है, उसको हम यानी कि देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना चैप्टर नंबर आपको 6 को पूछेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए तो उसमें जो आपको है ना चैप्टर नंबर यानी कि 6, जिसको बोलते हैं कि यानी कि मेटलर्जी, यानी कि हिंदी में क्या है, धातु कर्म। तो इसको आपको यानी कि पढ़ के जाना होगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 7, जिसको बोलते हैं वर्ग 15, 16, 17 यानी कि और 18, यानी कि पी ब्लॉक जो है ना उसको आपको पढ़ के जाना होगा।
इसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 8 जिसको बोलते हैं तत्व एलिमेंट, इसमें डी एंड यानी कि एफ ब्लॉक यानी कि तत्वों को पढ़ना होगा। हाँ, इसके बाद क्या है चैप्टर नंबर 9 यानी कि संकुल एवक जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इतना भी आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको कितना तो यानी कि 20 जो यानी कि मार्क्स यहाँ से ओबीसी पूछ देगा बिहार बोर्ड में खास करके। तो यूनिट नंबर यानी कि हम इनऑर्गेनिक भी देख लिए हम। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन सा। तो हाँ, अब यानी कि यूनिट नंबर 3 जिसको बोलते हैं कि क्या है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यानी कि रसायन। तो इससे आपको जो है ना वो 25 मार्क्स का प्रश्न पूछना है बिहार बोर्ड में। तो क्या देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस प्रकार से यानी कि चैप्टर इंक्लूड है। तो फर्स्ट नंबर क्या है तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यहाँ से पढ़ पढ़ के जाना होगा। इस भी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 11 पर आते हैं तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर को आपको पढ़ के जाना होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर हम 12 पर आते हैं तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड यानी कि क्या है तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं हिंदी में कार्बोक्सिलिक यानी कि अम्ल। तो इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं तो एमीन है। तो एमीन चैप्टर को भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद क्या है चैप्टर नंबर 14 यानी कि जैव यानी कि अणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि बायोमोलिकुल्स। जो बायोमोलिकुल जो चैप्टर है ना वहाँ से भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद क्या है तो चैप्टर नंबर 15 पाते हैं बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स चैप्टर को भी आपको पढ़ के जाना होगा। इसके बाद क्या है तो यानी कि चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन, जिसको हम यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दैनिक जीवन में जो रसायन है ना तो यहाँ से भी आपको पूछता है। तो आप इतना यानी कि चैप्टर को पढ़ के जाते हैं ना तो आपको इतना कितना पूछेगा तो यहाँ से आपको 25 यानी कि मार्क्स को प्रश्न यहाँ से आता है। कहाँ से तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ कमेंट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट में पिन करिएगा, उसके बाद हम देख लेंगे। अब देख लेते हैं क्या उसके खास बात है, देख लेते हैं। देखिए 12th जो बायोलॉजी जो ना 12th क्या है यहाँ केमिस्ट्री होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री कर देते हैं। केमिस्ट्री समझिए 12th केमिस्ट्री जो बिहार बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 के लिए है तो कहाँ से यानी कि प्रश्न को पूछना है वहाँ से हम देख लेते हैं। जो केमिस्ट्री जो है ना वह हाँ बुक एनसीईआरटी से यानी कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछता है। जो एनसीईआरटी का जो किताब है ना तो वहाँ से कितना पूछता है तो यानी कि 70 मार्क्स के जो प्रश्न यानी कि पूछता है। कहाँ यानी कि 12th केमिस्ट्री से 30 जो मार्क्स जो है ना आपको कहाँ मिल जाएगा तो यानी कि स्कूल के जो प्रैक्टिकल है ना वहाँ से आपको 30 यानी कि मार्क्स मिल जाएगा। और बात आती है कि जो टोटल ऑब्डेंट कितना होगा, टोटल आप कितना यानी कि प्राप्त कर लेंगे बिहार बोर्ड की परीक्षा में तो यानी कि 100 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। 70 मार्क्स तो यानी कि आपको एनसीईआरटी किताब को पढ़कर 30 मार्क्स यानी कि प्रैक्टिकल से तो 100 मार्क्स आपको मिल जाएगा यदि आप मेहनत करके जाते हैं बढ़िया से तो। अब क्या है अब इसमें हम यानी कि VVI देखेंगे। क्या VVI देखते हैं यानी कि चैप्टर में किस टॉपिक से कितना मार्क्स पूछता है आइए विस्तार रूप से हम जानते हैं। इसमें हम देखेंगे किस टॉपिक से और हाँ चैप्टर तो देख लिए हैं, अब किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछता है उसको हम यानी कि देख लेंगे। आज चैप्टर क्या है तो यानी कि VVI यानी कि मुख्य टॉपिक का यानी कि नाम देख लेते हैं। आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है उससे हमेशा प्रश्न यानी कि बिहार बोर्ड में पूछता है। तो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं यानी कि भौतिक यानी कि रसायन। तो यहाँ देख लेते हैं भौतिकी जो रसायन जो फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना हाँ वहाँ इस पॉइंट से आपको प्रश्न यानी कि पूछता है हर एक साल बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। हाँ तो फर्स्ट नंबर आपको तो क्या क्या पढ़ के जाना होगा देख लेते हैं। तो संकुलन क्षमता निकालना, संकुलन जो क्षमता है उसको निकालना आना चाहिए। इसके बाद क्या है तो समन्वय संख्या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या इसके बाद बोला गया तो ठोसों में दोष है ना वहां से भी प्रश्न पूछता है, समन्वय संख्या से भी प्रश्न पूछता है और संकुलन क्षमता निकालने के लिए बोलता है वहां से भी प्रश्न पूछता है। और ठोस में क्या दोष है क्या यानी कि फ्रेंकल दोष है क्या यानी कि शॉर्टकी दोष है वहां से भी प्रश्न पूछता है। और चुंबकीय गुण है विद्युतीय गुण है ठोस का वहां से भी आपको प्रश्न पूछता है।
तो इसके बाद आ जाते हैं अब सेकंड नंबर यानी कि बिलियन, यानी कि सेकंड नंबर यानी कहाँ, तो यानी कि चैप्टर नंबर अब 2 पर हम आते हैं। तो इसमें इस समझिए कि चैप्टर नंबर कौन है, तो चैप्टर नंबर यानी कि 1 का था। चैप्टर नंबर 2 में है कि बिलीयता से यानी कि प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, यानी कि बिलीयता क्या है? बिलीयता के बारे में पूरा यानी कि डिटेल पूछता है। अब हेनरी का नियम, ये तो हमेशा ही यानी कि पूछता है बिहार बोर्ड में, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना होगा। फिर इसके बाद क्या है, तो बिलियन के अनुसंख्यक यानी कि गुण और धर्म, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। और क्या है, तो वांट यानी कि टॉप गुणांक, वांट ऑफ गुणांक जो है ना, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछता है यानी कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ये सब टॉपिक जो है ना, इसको आपको लिख लीजिए अपने कॉपी में और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चैप्टर नंबर हम यानी कि 3 पर आते हैं। कहाँ आते हैं, चैप्टर नंबर 3 पर। तो इसमें जो है ना वह क्या है, तो मानक विभव, जिसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड यानी कि पोटेंशियल्स, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछता है। और नरनस्ट जो समीकरण है, नरनस्ट जो इक्वेशन है, यहाँ से आपको निकालने के लिए बोलता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। तो यहाँ से ही प्रश्न आपको पूछता है। तो सेल अभिक्रिया, सेल यानी कि रिप्रेजेंटेशन, इसको दिखाने के लिए बोलता है। यहाँ से ही आपको प्रश्न पूछता है। सेल निरूपण, सेल को दिखाइए, सेल क्या है, निरूपण, इसको बारे में यहाँ से प्रश्न पूछना है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर क्या है, तो कोटि और यानी कि अनुक्ता, कोटि और हाँ, चैप्टर नंबर यानी कि 4 से, चैप्टर नंबर जो 4 है ना, वहाँ से पूछता है कि कोटि और अनुक्ता के बारे में पूछता है। आर्हेनियस जो समीकरण है, तो उसको भी यहाँ यानी कि पूछता है हमेशा बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। अब यानी कि संघ यानी कि क्या है, तो संघट यानी कि वाद सिद्धांत, यहाँ से भी यानी कि प्रश्न आपको पूछता है यानी कि बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में। इसके बाद क्या है, देख लेते हैं। इसके बाद जो है ना, अवशोषण और अधिशोषण, और क्या है, अवशोषण और अधिशोषण से भी प्रश्न पूछता है। कोलाइडी यानी कि बिलियन से भी प्रश्न पूछता है। टिंडल प्रभाव क्या है, यहाँ से भी पूछता है। यानी कि संकंदन यानी कि मान क्या है, यहाँ से पूछता है। आज तक यानी कि 2011 से लेकर यानी कि 2025 तक जितना भी अगर मुख्य टॉपिक से प्रश्न यानी कि पूछा है केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड से, तो उसमें हम सभी यानी कि टॉपिक, सभी यानी कि हम चैप्टर को इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके लिए हम इतना करें, तो हमारे चैनल द यूनिवर्स जन क्लास को अब सब्सक्राइब करके रखिएगा। इससे पहले केमिस्ट्री और यानी कि इससे पहले आप बायो और फिजिक्स का नहीं देखें सिलेबस, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। वह कहाँ, तो यानी कि इसके बाद जो है ना, आपको एक आई बटन मिलेगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से। अब और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बोलते हैं कि जो अकार्बनिक जो रसायन है, तो उसमें यानी कि कहाँ से यानी कि प्रश्न पूछता है, उसको हम इसमें देख लेंगे। तो जो अकार्बनिक जो रसायन होता है ना, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ से यहाँ इस पॉइंट से आपको प्रश्न यानी कि पूछता है। कौन से देखते हैं, तो एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम से प्रश्न पूछता है कि एल्युमिनियम क्या है, उसका क्या उपयोग है, लोहा तांबा का निष्कर्षण, यहाँ से भी आपको यानी कि प्रश्न पूछता है। कहाँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फेन उत्प्लावन विधि, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछता है। जितना भी अगर हम पॉइंट टॉपिक को लिखवा रहे हैं ना, आपको नोट डाउन कर लेना होगा। फिर क्या है, तो यानी कि अयस्क, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन, इस सब से यानी कि प्रश्न आपको पूछता है। फिर क्या है, तो यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आप 90% या 95% यानी कि मार्क्स लाने के लिए, खास करके केमिस्ट्री में, तो आपको यानी कि मुख्य टॉपिक और कहाँ से आज तक यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा है, उसको यानी कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आपको इतना ला दिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। हम जल्द आपको इसी यानी कि अंदाज में केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो क्या देखते हैं, हाँ, इसके बाद अमोनिया के निर्माण, यहाँ से भी प्रश्न को पूछता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। फिर क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, तो यहाँ से भी आपको पूछता है HCl के बारे में। क्या है, तो HCl क्या है, HCl का उपयोग क्या है। हाँ, जिजोन, जिजोन की यौगिक के बारे में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। इसके बाद क्या है, तो जटिल आयनों का निर्माण, जटिल जो आयन होती है ना, तो उसका कहाँ निर्माण होता है, क्या उसका उपयोग क्या है, तो यहाँ से पूछता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी जो है ना, वह कहाँ है, अथी में है, तो बोल देंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, वहाँ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी है, वहाँ से भी आपको प्रश्न यानी कि पूछना है। तो इसको भी आपको देख के जाना होगा। इसके बाद क्या है, तो जटिल यौगिक का वर्णन, जटिल जो यौगिक है ना, कंपाउंड, उसका वर्णन के बारे में प्रश्न पूछेगा। फिर क्या है, तो यानी कि लिंगेनेट क्या है, जटिल यौगिक का यानी कि नामकरण क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है,
उसके बारे में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा। यानी कि हाँ क्या है, तो साम्यता क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न के पूछता है। चलिए अब लास्ट नंबर देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आखिर प्रश्न यानी कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है, उसको हम यानी कि देख लेते हैं। हाँ, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें प्रश्न पूछता है कि हेलो एल्केन का यानी कि नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर लिखिए। किसका, तो यानी कि हेलो एल्केन का, और उसके बनाने का यानी कि विधि क्या है, यानी कि प्रिपरेशन मेथड क्या है, यहाँ से भी आपको प्रश्न यानी कि पूछता है। इसके बाद पूछना है कि एल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, ईथर क्या है, इसका नामकरण बताइए, नोमेनक्लेचर बताइए, और बनाने की विधि एवं इसका गुण क्या है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछता है। इसके बाद पूछता है इस टॉपिक से एल्डिहाइड कीटोन और यानी कि कार्बोक्सिलिक यानी कि अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक यानी कि एसिड, इसका नामकरण पूछेगा, नोमेनक्लेचर पूछेगा, और इसको बनाने का यानी कि विधि एवं गुण, इसका प्रिपरेशन यानी कि मेथड पूछेगा, कैसे यानी कि हम इसको बनाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या नोमेनक्लेचर क्या है, यहाँ से भी आपको इस टॉपिक से प्रश्न यानी कि बहुत यानी कि पूछा जाता है। इसके बाद है कि एमीन का निर्माण, एमीन जो है ना उसका नोमेनक्लेचर क्या है, उसका नामकरण हम कैसे रखेंगे, बनाने क्या उसका विधि क्या है, उसका प्रिपरेशन यानी कि मेथड क्या है, उसका गुण क्या है, तो यहाँ से ही प्रश्न पूछता है। और आपको पूछेगा कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, और न्यूक्लिक अम्ल जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक जो एसिड है ना, वहाँ से आपको प्रश्न पूछना है बिहार बोर्ड में। इसके बाद पूछेगा यानी कि बहुलीकरण क्या है, पॉलीमर्स, बहुलक का प्रकार क्या है, और इसका उपयोग क्या है, और इसका गुण क्या है, तो इस टॉपिक से भी आपको प्रश्न पूछता है। इसके बाद जो प्रश्न पूछेगा लास्ट में, दवाई का नाम, अपमर्जक एवं साबुद्रीकरण, यहाँ से भी यानी कि बहुत प्रश्न आज तक बिहार बोर्ड में पूछता है। तो इतना देख लीजिए, जितना लिखवाए हैं ना उतना आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जो टॉपिक जो है ना आप अभी तो देख लिए, उसके बाद 2 से 4 मंथ बाद आप भुला जाइएगा, इसलिए आपको कॉपी में रहेगा ना तो आपको बेस्ट रहेगा। तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि द यूनिवर्स विजन क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब हम इसी अंदाज में केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम कम टाइम में आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप 95% या 95% से ज़्यादा ही मार्क्स आपको ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं। बिहार बोर्ड की किसी भी परीक्षाओं में मार्क्स को लाना कोई भारी बात नहीं है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी सपोर्ट करिए। इससे पहले नहीं देखे हैं फिजिक्स का तो जाइए, आई बटन पर लिंक होगा, और बायोलॉजी जो है ना उसका भी सिलेबस देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।